आज के हम लोग का प्यारा सा टॉपिक शुरू होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से फैराडे के नियम, लेकिन यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम की बात करेंगे। देखो, आप कुछ पढ़ करके आ रहे हैं बाबू, सब लोग दैनिक परिचय आपको करा दें कि यदि हम लोग कोई विलयन लेते हैं इस तरीके से, और अब मान लीजिए विलयन में आपने कॉपर सल्फेट लिया और इसके अंदर आपने कॉपर का क्षार को डाल दिया, ठीक है। तो जो कॉपर का क्षार होता था हम उसको इलेक्ट्रोड कहते थे, सबको याद भी होगा कि ये विलयन कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर कॉपर का क्षार डाले तो कॉपर के इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कॉपर का ही डालेंगे, अगर यहाँ पर जिंक सल्फेट है तो आप जिंक का भी क्षार डाल सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर का क्षार डाल सकते हैं। तो देखो, जो फैराडे थे ना, बड़ा अध्ययन करते थे केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और उसने अध्ययन करके अपना 2 नियम दिए थे। देखो, विद्युत अपघटन, भाई विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि विद्युत प्रवाहित करने पर वो टूटता है। जो विलयन होगा कई भागों में टूटता है, धनायन और ऋणायन में टूटता है। तो देखो, उसने सर्वप्रथम जो अपना पहला नियम दिया था, आपकी किताब में स्पष्ट लिखा है, आप लोग बहुत बच्चे पढ़ भी चुके होंगे, कि किसी विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रोड या किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, जिसको आप W से प्रदर्शित करते हैं। भाई जब इसको डालेंगे तो ये टूटेगा, तो इसके ऊपर आपको पूरा पढ़ाया गया था कि इसको ये एनोड होता है, कैथोड भी होता है। जब एनोड होगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, याद करिएगा। कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि उसने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वह इसके आवेश के समानुपाती होती है। पहला यही नियम है। देखो, जो पदार्थ की मात्रा होती है, इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वह आवेश के समानुपाती होती है। माने जितना अधिक आवेश प्रवाहित करेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोड के अंदर, आपको याद होगा तार से आपने जोड़ा था, याद भी होगा, तार से आपने इसको लिया करके फिर एक दूसरा विकल लेकर के फिर इसमें भी इलेक्ट्रोड लगा करके आपने इसको गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि कितना इसमें धारा बहता है, उसके बारे में ये पता चलता। तो उसने कहा, फैराडे ने अपना प्रथम नियम यही कहा था, किसी भी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसके आवेश के समानुपाती होती है। उसके आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। उसके आवेश के समानुपाती होती है, यानी जितना अधिक आवेश की मात्रा होगी उतना ही अधिक, जितना अधिक आवेश की मात्रा होगा उतना ही अधिक इसके ऊपर पदार्थ टूट करके एकत्रित होंगे। तो ये उसका पहला नियम है। याद हुआ आपको? भाई किसी भी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित, देखो कोई इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसके आवेश Q के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये प्रथम नियम उसने दिया था। और ये कहा था कि जितने अधिक आवेश प्रवाहित किया जाएगा उतना ही अधिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? टूटती है। समझ रहे हैं ना? चलो भाई, तो थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, खूब ध्यान से आप इसको लिख लेंगे। तो प्रथम नियम, फैराडे ने 2 नियम दिया था ना, तो पहले आप फर्स्ट ला लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम नियम, फर्स्ट ला। चलिए, तो क्या लिखेंगे? लिखो, खूब ध्यान से लिखिएगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन के क्रिया में, सुन के लिख लीजिए, विद्युत अपघटन के क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थों की मात्रा लिख लो। मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा
पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। आवेश के समानुपाती होती है। आवेश के समानुपाती होती है। बहुत प्यारा सा टॉपिक आपके सामने चल रहा है, विद्युत अपघटय के। भाई विद्युत अपघटय का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर सकते। कुछ याद आ रहा है? आप लोगों को पढ़ाए थे हम विद्युत अपघटय में NaCl आपने लिया था, KCl लिया था, फिर एक विद्युत अपघटन की बात किए थे आप। तब विद्युत अपघटय के क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, ये इलेक्ट्रोड है बाबू, मुक्त मतलब अलग होना, मुक्त का मतलब होता है अलग होना, या एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वह सेल में प्रवाहित, भाई सेल तो है ये, सेल में प्रवाहित आवेशों के समानुपाती होती है। अच्छा, अब इसको तनी प्रूफ करें हम लोग, को ध्यान से देखिएगा आप लोग। मिटा दें इसको। तो ये प्रथम नियम के तहत वैज्ञानिक जो थे फैराडे ने ही कहा था कि जो पदार्थ की मात्रा को हम लोग W से प्रदर्शित करें, पदार्थ की मात्रा को हम लोग किससे प्रदर्शित करें? W से, तो ये समानुपाती होता है आवेश के Q के। यही आपने कहा भी है सर कि जो पदार्थ की मात्रा होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो पदार्थ की मात्रा होती है, मात्रा को आप W से वेट कहते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। जो पदार्थ की मात्रा होती है वो आवेश के समानुपाती होती है, जहाँ तक आप देख रहे हैं। अच्छा, सब लोग जानते होंगे बाबू, सब लोग जानते होंगे कि W बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे नहीं तो Z एक नियतांक आता है, ZIT एक नियतांक आता है। अच्छा, IT क्यों है? Q बराबर IT तो होता है, पढ़े तो होंगे, आवेश सब I इंटू T, तो Q बराबर यहाँ पर लिख देते हैं कि Q बराबर क्या आता है? IT होता है, तो आपने रख दिया, तो ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है ना? अच्छा, आपको मैं सब कुछ लिख देता हूँ। जो W होता है ये पदार्थ की मात्रा है, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। ठीक है। Z का है आपका, सुनिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये, जिसको एक नियतांक भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक। हाँ तो सुन लीजिएगा, संडे के दिन इसी का टेस्ट होने वाला, फिर से समझ रहे हैं, वो तो खूब खिलाएंगे आपको। तुल्यांक है। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? इसको नियतांक कहा जाता है, याद रखिएगा, नियतांक। अच्छा, I को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, करेंट। T को क्या कहते हैं? समय कहते हैं हम लोग, ठीक हो, समय। अच्छा, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, Z बराबर E अपान फैराडे नियतांक का मान 96,500 होता है ना। हाँ, तो 96,500 हमेशा Z की जगह पर रखते हैं। E क्या है, कोई बताएगा? E आपका है तुल्यांकी भार। E आपका क्या है? और हम आपको बताए थे तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, बताइए क्या होता है तुल्यांकी भार? कोई बताएगा भाई? अरे यार, किसी पदार्थ के या किसी भी तत्व के परमाणु भार या उसके अणु भार और जो उसकी संयोजकता होती है उसी के अनुपात को कहते हैं। पनिया के दिन शायद ये पढ़ाया गया था, आप लोग कनिया बन के घर में थे ना, उसी दिन पढ़ाया गया था, पनिया के दिन। नोट करिए इसको तो, नहीं तब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, खूब बढ़िया से इसको आज हम याद करा देते हैं आपको। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक केमिकल इक्वावेलेंट। तो सुनिएगा ध्यान से, अभी आपने एकदम ध्यान से समझिएगा, अभी आपने एक सूत्र लिखा था, याद करिएगा, याद करिए, W बराबर ZIT। इधर देखो, W बराबर ZIT। करना ही है, W ऐसे ही रखो, Z वैसे ही रखो, I का मान 1, T का मान 1। भाई T का मान 1 सेकेंड, I का मतलब 1, तो W बराबर Z आ जाएगा। बताओ, W बराबर क्या आ गया? Z आ गया। क्या कहेंगे आप? यहाँ से देखिएगा, देखिए, कहेंगे कि यदि किसी विद्युत अपघटय में, भाई विद्युत अपघटय का मतलब जो बीकर के अंदर है, 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा बहती है, तो वहाँ जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है
इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। होता क्या, यही तो है कि यदि किसी विद्युत अपघटय में 1 सेकेंड में, देखो ना, 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रोड पर उपस्थित, तो ऐसे कहे तो विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है वह इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ के मात्रा के बराबर होता है। भाई सिंपल सी बात है, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वह इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ के मात्रा के बराबर होता है। जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वह इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है। तो सुनो कि यदि किसी विद्युत अपघटय में 1 सेकेंड में, तो सुनो ना, तनी सुनो, तनी याद करो मुँह जबानी। यदि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है उस इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ के मात्रा के बराबर होता है। देखो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है पदार्थ के मात्रा पर, यानी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ के मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, आपको याद हुआ कि लिखवा दे एक बार? लिखो लिखो। यदि किसी विद्युत अपघटय में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको आप जेड कहते हैं, इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ के मात्रा के बराबर होता है। लिख लेना, बराबर होता है। चलिए, बहुत प्यारा सा चीज़ था आपका कि W आपका है पदार्थ की मात्रा, Z आपका है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I आपका है धारा, T आपका है समय। और आप कहेंगे कि यदि किसी विद्युत अपघटय में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है वह किसके, जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। चलिए, सबको याद हो गया होगा। सेकेंड लॉ पर आ जाओ बाबू। चलो मिटाएं इसको, आ जाओ। आज तो फैराडे के नियम हम लोग फरिया रहे हैं, एक फरिया लिए और अब दूसरा नियम के पास हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए फैराडे के द्वितीय नियम आते हैं हम लोग। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, सुनो इधर देखो सब लोग। मान लो हमारे पास एक बीकर ये है और यहाँ भी एक बीकर है, यहाँ भी एक बीकर है। जितना मन को उतना बीकर बनाइए, ठीक है। ये बड़ा बीकर का ज़माना है, ब्याह में बहुत बीकर दिया जा रहा है लोगों को। लड़कियों को ले जाओ, एक में तुम अपना कपड़ा धोना, एक में अपने हस्बैंड जी का धोना, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड जी हाफ मैंड है। तो चलो, ये भी आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका एक इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका एक इलेक्ट्रोड है। चलो हाई देखिए क्या है, कुछ होगा तेल वगैरह होगा मालिश करने के लिए। इसका मान लो कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है। केमिस्ट्री में तो मज़ा आता है, बीकर बनाते रहो, डालते रहो। क्या डालोगे?
इलेक्ट्रोड, भाई इसका क्या नाम होगा? कॉपर। इसका क्या नाम होगा? जिंक। भाई जिंक सल्फेट है, जिंक का डालोगे। इसका क्या नाम होगा? चांदी। ए जी। चलो, इसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी W मान लो, इसमें W2 मान लो, W3 मान लो। तो सुनो, कहोगे न, यदि जब विद्युत अपघटय में समान धारा प्रवाहित की जाती है, कौन धारा? देखो, जौन दूसरा नियम बा पहला नियम से बनता है आपका। यदि विद्युत अपघटय में समान धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें अगर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी 5 एम्पियर की, इसमें भी 5 एम्पियर की। तो जब विद्युत अपघटय के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो सुनो ध्यान से, तो इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वह तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। वह तुल्यांकी भारों के, माने कहा गया कि यदि विद्युत अपघटय में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वह तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भारों के, इसीलिए हम लोग पढ़े हैं तुल्यांकी भार के बारे में, समझे? चलिए तो लिख लेते हैं इसको। लिखो कि यदि विद्युत अपघटय में समान धारा प्रवाहित की जाती है, समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, चलो, फिगर आप देख लेंगे, अपने हाथों से बना सकते हैं आप। इसमें समान धारा होगा तो आई सेम हो जाएगा ना, और उसी से बनेगा, देखना, W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2। आइए आपका है सूत्र द्वितीय नियम में, W अपान W1 का है? पहले विद्युत अपघटय के इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, और W2 का है? दूसरे इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा। E1 का है? प्रथम विद्युत अपघटय का तुल्यांकी भार है। E2 का है? द्वितीय विद्युत अपघटय का तुल्यांकी भार है। चलो, लिखा गया होगा, लिखा गया सबका? कौन प्रॉब्लम है आपको, बताइए, बोलिए। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा, इधर आ रहे, समुद्र का अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? भाई समुद्र का जल बहुत खारा होता है, क्यों? लवण क्यों होता है, बताइए, सोचिए। क्या समुद्र का जल में अगर कपड़ा धोना हो तो क्या वो झाग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? काहे नहीं होगा? हाँ, तो नमक रहेगा तो नहीं बनेगा? भारी तो गरमा के हल्का कर लेना, उसको क्या करना है, नमक को छान लेना तो हल्का हो जाएगा। चलेगा? आइए, कुछ बात मुझे बताइए। अच्छा, तने सुनो। अच्छा, ये तो बात सब रहा आपका इतना। अब कुछ बातें आपको, अगर फैराडे नियतांक का नाम सुने हैं आप? हैं? फैराडे नियतांक का याद है बाबू? फैराडे नियतांक आप इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। देखो, इसका मान होता है 96,487, 96,487 कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कितने लोग जो होते हैं ना, मात्र में 13 कम बा,
अगर आप 13 जोड़ दें तो 96,500 हो जाएगा। तो 96,500 कूलाम भी हम यूज करते हैं, तो फैराडे नियतांक के मान है। तो इसीलिए न कूलाम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। भाई आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे, याद कर लेना है। और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा आपका फैराडे नियतांक होता है। चलिए तो इसका मान लिख लीजिए, तब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और अभी आप लगा के दिखाइए। हम नहीं बनाएंगे, ना ना ना, वो आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बड़ी दूर से आए हैं, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट पर, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तथा क्यूपरिक लवण के विलयन में, क्यूपरिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है। समान धारा प्रवाहित की जाती है। देखो न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, तभी ना मज़ा आएगा जब आपका कभी वक्त आएगा। तो यदि निक्षेपित सिल्वर की भार, यदि निक्षेपित सिल्वर की भार, यदि निक्षेपित सिल्वर की भार 1.08 ग्राम है, GM का मतलब ग्राम है, तो निक्षेपित कापर का भार बताइए। कापर का भार बताइए। सुनिए ना, इसमें तुल्यांकी भार जो Ag का मान दिया गया वो दे दिया गया है 108। अणु भार भी इसको कहते हैं। और कापर का है 31.75। चलिए अब इसको हल करना है आपको, हो जाएगा हल। हल करो, हाथ खजुआवला से खज। क्वेश्चन क्या कहा पहले समझो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तथा क्यूपरक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित हो रही है यदि निक्षेपित सिल्वर, बाबू सिल्वर के मात्रा दे दिल, सिल्वर का मैंने भार आपका दे दिया है, ठीक है ना भाई। सिल्वर के भार का मतलब क्या होता है ना, W1 का मान दे दिया। चलो W1 का मान दे दिया, जो सिल्वर के भार का आ रहा है, तो W1 का मान इसका ये है W1, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं W1 का मान है। अच्छा तो नहीं आगे चलो, तो निक्षेपित कापर W2 का मान आपसे पूछ रहा है। क्या है सारा क्वेश्चन में तो आपका आंसर वह है। सुनिए, हाई दैया दिया आपका, हाई दैया दिया है, बस याद करिए W1 बटा W2 बराबर, अगर मान लीजिए अगर आप सिल्वर लेते हैं तो या Ag लिख लीजिए, या कापर लिख लीजिए, तो या Ag लिख लीजिए, या कापर लिख लीजिए। चलो भाई देखो समझौता नहीं, इसको क्या निकालना है आपको, कापर निकालना है ना। तो सुनो, इसको गुणा करके ऊपर कर लो, इसका गुणा करके इसको, तो WAg गुणे कापर बटा में Ag बराबर कापर, W कापर। इधर आ जाइए, मान भरिए। WAg का मान आपके पास मौजूद है, क्या है WAg का मान, Ag है ना, सिल्वर का है क्या, तो सिल्वर है, सिल्वर के Ag कहते हैं, सिल्वर के Ag कहते हैं। तो इसका मान दे दिया है 1.08 इंटू कापर है क्या है 31.75 बटा में हाई Ag है क्या दिया है 108 दिया है, बराबर W कापर का मान पूछ रहा है। सुनिए ना, दशमलव हटा दीजिए, हाँ हटा दे कि नीचे हटाएं, नीचे हटा देते तो 108 गुणे 31.75 बटा में 100 का हो गया 8 गुणे 100 का खातिर 2 दशमलव हटल बा, हई कट गई,
दो गो अंक टप जाई, टपाइए कल टपवाए थे हम, 2 जीरो तो 2 इधर टपेगा तो क्या हो जाएगा डब्लू का पर 2 टपेगा तो 0.3175 है 100 हट गया, क्योंकि टपा दिए 100 हट गया, इतना ग्राम डब्लू कापर का मान आपके पास आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आया। समझ में आया है? तो नोट कर लो इसको, आया आपका? ओके। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन आपके पास सेकेंड नंबर है, बड़ा प्यारा सा है ये। लिखते हैं हम लोग। सेकेंड है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित, भाई कैथोड पर निक्षेपित कापर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कापर की द्रव्यमान की गणना कीजिए। अच्छा, आपको सवाल समझ में आया? इसका भाव समझ में आया? अच्छा सुनिएगा तनी। कापर का नो परमाणु भार दे दिया 63, कापर का परमाणु भार दे दिया 63। ठीक है, अब एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सवाल जो आपके सामने पेश किया गया है, इस सवाल को सॉल्व करके आपका आंसर लाने के लिए कुछ इसमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि डाटा के रूप में क्या क्या दिया गया है और आप क्या क्या यूज करके इसको हल करेंगे। क्या कोई किसी को समझ में आया सवाल कैसे लगेगा? आरती जी सुनिए, हम बताते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं, सीधा मतलब है 2 एम्पियर। अच्छा, जब बात 2 एम्पियर की होगी तो इसका मतलब आई आपका दे दिया गया, यह आई है। 4 से 50 सेकेंड की बात होगी तो टी दे दिया है। अच्छा, आगे तन बढ़ते चलिए। कापर की द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान का मतलब डब्लू का मान पूछ रहा है, भार पूछ रहा है आपका, डब्लू आपके पास पूछ रहा है। ज़रा सोचो, हम जो कार्यक्रम करेंगे वो मंच पर कार्यक्रम करेंगे, और उसको करने के लिए जो हमारे पास मंच होगा W=JIT। ठीक है, आई मालूम है, टी मालूम है, लेकिन सलाह ये नहीं मालूम है, ये तो निकालना ही है आपको डब्लू। तो एक और कार्यक्रम करते हैं हम लोग, E/96,500। मैंने आपको शुरू में ही कहा था EIT रखेंगे। ठीक, लेकिन कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए दिक्कत ये चीज़ का है कि हम लोग को ये नहीं मालूम है ई क्या है, तो कितना होगा तुल्यांकी भार कोई बताएगा? ना बता पाएंगे आप, ना बता पाएंगे। पहले आप इसको करेंगे क्या? सुनिए, पहले इसको आप तोड़ेंगे, रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। किसको? कापर सल्फेट को। तोड़ दीजिए कापर सल्फेट को तोड़िए। तो आप जानते होंगे कापर के ऊपर हमेशा 2 आता है, और SO4 के ऊपर -2 आता है ना। तो इन्हें लाहे से तो नहीं, ई का मान निकाल लीजिए। ई बराबर क्या होता है? परमाणु भार बट्टा में संयोजकता। तो सुनिएगा तो ध्यान से, परमाणु भार बट्टा में संयोजकता, याद रखिएगा सब लोग। चाहे तो अणु भार भी लिख सकते हैं, अणु भार और बट्टा में संयोजकता, अणु भार बट्टा में संयोजकता होता है। क्या दिक्कत है इसमें? अभी दिया है सवाल में, देखिए अणु भार हमेशा आपका दिया रहेगा 63, कहता ना 63, और संयोजकता कहता ना कितना संयोजकता? अरे 2 है दे। अच्छा, वो 2 का प्लस हुआ तो संयोजकता में 2 लिखाएगा, तो लिखो 2, हो गया, छोड़ो ऐसे ही। संयोजकता में 2 होगा ना, 2 जितना प्लस होता है उतना हम लोग लिखते हैं। हाँ तो इधर आइए, अब हो गया आप कार्यक्रम आपका। चलिए WE के जब रखिए कितना? 63/2 × 96,500। आई रखिए आप, आई मौजूद है 2 एम्पियर। टी रखिए 450, 400 काट कुट करिए अब वह हम नहीं करेंगे वो काट कुट। अच्छा सुनो ना, हाई 2 से 2 कैंसिल,
हाँ, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अच्छा और ही काटोगे, 45 से काटो ना, 45 दूना 90, 90 6 बचेगा तो 65 हो जाएगा, नहीं कटेगा। बड़ा कार्यक्रम बा। तो एक काम करिएगा आप लोग, हम लिख देते हैं, आप लोग खुद काम कर लीजिएगा। 63 गुणे 45 और बटा में 9650 और गुणा करके भाग दे दीजिएगा, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना है कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा ना। हाँ आ जाएगा। जब हल करेंगे तो 0.293 ग्राम। अच्छा सुनो, आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे तभी आपको याद होना चाहिए कॉपर की संयोजकता 2 होती है। कहेंगे 2 को पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा, देख लीजिएगा। जब SO4 जुटल बानू तो सुनो पहले, पट SO4 जब जुड़ा है तो दुनिया में जब से आप पैदा लिए होंगे, आपके मामा भी बताए होंगे, आपके पापा भी बताए होंगे, देख बेटा कहीं SO4 तुमको नज़र आए तो 2 का माइनस जरूर उसके ऊपर होता है। कभी भुला कर कभी ज़िंदगी में 1 माइनस लिखते ही नहीं है। तो सुनो, ये भी बताए होंगे, आपके पापा कहे होंगे कि सुनो अगर SO4 के ऊपर 2 का माइनस हुआ तो उसके साथ जो जुड़ा होगा उसके ऊपर 2 का प्लस होता है। कहे हैं कि नहीं, बताए हैं कि नहीं? बताए हैं। तो अगर इसके ऊपर 2 का माइनस होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 का प्लस होगा। संसार का नियम है। इसके तुम्हारा अब्बा जान बताए होंगे कि अगर SO4 के ऊपर 2 का माइनस है तो इसके पीछे जो जुड़ा है उसके ऊपर 2 का क्या होगा, प्लस होगा। हाँ तो याद रखिएगा। तो रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्या करिएगा, ई का मान निकालिएगा ना, तो कॉपर का निकालना पड़ेगा। जो धातु होता है उसी को चूज करते हैं हम लोग। भाई इलेक्ट्रोड कॉपर के नहीं रहेगा तो उसी को चूज करते हैं। तो देखिएगा ई परमाणु भार नो, ई का मान जब निकालना होता है तो सवाल में हमेशा दिया रहेगा। ई देखो यहाँ पर परमाणु भार दिया है, बस आपको ये जानकारी रखना है कि उसका संयोजकता कितना होगा। अच्छा मान लो, सुनो पहले 1 मिनट, मान लो यहाँ पर थोड़ी बातें आपको समझा रहे हैं। तो कोई सवाल नो, हम लोग बहुत घबरा के पढ़ते हैं। इसका रूल होता है कि 10 मिनट टाइम दीजिए, इस पर सीखिए था नहीं। अगर हम कहें AgNO3 है आपके पास, तो बताओ Ag की संयोजकता कितनी होगी? तो आपके भैया जान बताए होंगे आपके, या दीदिया जान या टीचर बताए होंगे कि हमेशा नो NO3 के ऊपर -1 होता है, फिक्स है। NO3 के ऊपर कितना होता है, -1। इसीलिए Ag की संयोजकता हमेशा +1 होता है जब NO3 इसके साथ ऐड होता है। तो ये सब बात कहाँ से सीखे होंगे आप? 11 में सीखे थे। 9 में जब आप होंगे 9 में तो कैसे रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। तो देखिए ये सब बात नो, अभी बच्चा आपके घर में 9 में पढ़ रहा होगा तो तनी बता दीजिएगा कि जगह पढ़ रहे हैं वहाँ मत पढ़िएगा, कह दीजिएगा तनी अच्छा से पढ़े कि उसकी बात इस समय आ रही है। देखो आखिर 9 में सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन बकलोल खान ताकते हैं सब। आप 12 में आते तो बकलोल खान ताकते हैं। तो इस तरीके से संयोजकता आपका कितना हो जाएगा, एक तो नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन 3 है। पहला क्वेश्चन सुनिए, 1 मोल Al के ऊपर 3+ को Al में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? कितना आवेश चाहिए? अच्छा ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग बना लेंगे? एक लड़का कह रहा है जी। हाँ तो बताइए कितना आंसर आएगा, तनी बना कर आप स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है, बना के दिखाइए। दूसरा ही बनाइए, 1 मोल चल छोड़ दीजिए, दूसरा मत में तीसरा भी देना, उसको बनाइएगा। को कॉपर में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? चलो लगाइए, पहला देखिए आ रहा है, इसमें भी कितना आवेश चाहिए पूछ रहा है। हाँ तो तीसरा सुनिएगा, 1 मोल YaO4 -1 माइनस है को Yam2+ में, आपके किताब का क्वेश्चन है 12वां नंबर शायद, अपचयित करने के लिए। तीसरा बनाइए जी आप, अब बना के मुझे दिखाइए कितना आवेश चाहिए।
ये क्वेश्चन तीनों एक जैसा है, कुछ नहीं करना है बाबू। सुनो, 1 मोल एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस, ये बताइए तो समझिए, सब लोग समझना है। हाई एल्युमिनियम से एल्युमिनियम, इसमें अंतर कितना का है? देखो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3। ऐसी कितनी हो गई? 0। भाई इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसकी संयोजकता 0 आ गया। तीसरा आया, अब लगाइए ना तीसरा। हल करिए। चलिए भाई, आवेश पूछ रहा है ना, तो आवेश निकालने के लिए Q बराबर N का यूज करेंगे। भाई N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या संयोजकता कहिए, IF आपका फैराडे नियतांक है। कब आवेश पूछे तो लगता है, कब आवेश, इसके लिए भी वही होगा, आवेश बराबर Q बराबर N। हल करेंगे तो इसके लिए भी यही होगा, आवेश बराबर Q बराबर N। हाँ तो बताइए कितना आया आपका तीसरा का? पहला का लग गया है बाबू। N का मान देखो, संयोजकता इसमें 3 है तो आप 3 लिखिएगा, 96,500 से गुणा मार दीजिएगा, होता है ना 96,500। भाई फैराडे नियतांक है ना, तो 0 0 5 15 36 18 1 19 29 27 1 28, इतना आ जाएगा कूलाम में। ये भी गुणा मार दीजिए, बस 2 गुणे फैराडे के नियतांक 96,500, तो 0 0 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12 1 13, 9 दूना 18 1 19, 19,000, इतना आपका जो भी माना आपका होगा, इतना कूलाम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हो गया, आ गया। हाँ तो तीसरा आप लगाएं, कोई लगाएगा तीसरा? कोई बहादुर? तो सुनिए क्या लगाएंगे आप इसको। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैग्नीज है, एकदम ध्यान से समझना है। इसकी संयोजकता कितना दिया है? 2। तो ह्यूज और मैग्नीज की संयोजकता निकाल दो ना, कितना आ जाएगा? 7 नहीं हाँ, अरे आ गया, देखो ना, मैग्नीज के x मानो प्लस है कि ऑक्सीजन का -2 होता है, गुणा 4 बराबर है -1 लिख लो, तो x -8 बराबर -1, तो x -1 है प्लस 8 घट गया 7 आ गया, तो मैग्नीज की संयोजकता कितना? 7। ठीक है ना। अब भाई 7 में से 2 घटा दो, 7 में 2 घटा दो, कितना बच गया? 5। घटाएंगे, ये अंतर है ना भाई, 7 और 2 का अंतर है। 7 में 2 घटा दो, इसमें कहाँ है? 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही होगा, इसमें 3 में 0 घटाओगे तो 3 होगा, इसमें 7 में 2 घटाओगे 5, तो बस यानी कि जब 5 पूरे में 96,500, तो हो गया 0 0, 5 में 25 के 5, 6 में 30 2 32, 9 में 45 और 3 48, इतना आपका कूलाम आंसर बन गया। चलिए, तो इतना आपका था आज के लिए केमिस्ट्री में, नोट कर लीजिए।